नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 206। लफ्ज़ी तर्जुमा, रूट वर्ड और तफसीर। वाइज़ा, और जब कीला कहा जाता है लाहू उससे, यानी उस मुफ़सिद से, इत्तक़िल्लाह के अल्लाह से डरो। इत्तक़ा यत्तक़ी इत्तक़ा मस्दर है और इससे इत्तक़ी अमर का सीगा है। अख़ज़तहु पकड़ लेती है उसको, ले लेती है उसको, अल इज़्ज़त इज़्ज़त, तकब्बुर गुरूर, बिल इस्मी गुनाह पर, यानी गुनाह पर उसको मजबूर कर देती है। फ़हस्बुहु तो काफ़ी है उसे, जैसे हम कहते हैं ना हस्बी अल्लाह, क्या मतलब है इसका कि काफ़ी है अल्लाह। तो जहन्नम काफ़ी है, जहन्नमा काफ़ी है उसको। जहन्नम का लफ्ज़ जीम हा मीम से है, नून मुबालगे के लिए आता है, यानी नून उसका असली हरफ नहीं है। जहन्नम यानी ऐसी जगह जहाँ अंधेरा भी है बावजूद इसके कि वो जलाने वाली है। वाला बिसा, और बहुत बुरा है। बिसा का ये फेल कौन सा है? ये फेल जामिद इसको कहते हैं। क्यों जामिद कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप चेंज नहीं होती, हमेशा फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जम गया जहाँ है जामिद है। वाला बिसा, अलबत्ता कितना बुरा है। अलमिहाद ठिकाना। मखद किसको कहते हैं? मखद से लखद तक इल्म हासिल करो। मखद यानी पंगूड़ा, आराम की जगह। वाला बिसल मिहाद, और बहुत ही बुरा है रहने का या लेटने का मुकाम, लेटने की जगह जो है वो बहुत बुरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। व इज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह, और जब उसको कहा जाता है अल्लाह से डरो। अहले इल्म या अहले ईमान कहते हैं कीला कहा जाता है, यानी जिसके पास इल्म हो वो रोकते हैं, या जिसके पास ईमान हो वो रोकते हैं ऐसा मत करो, खुदा से डरो और इन गुनाहों से बचो। लेकिन वो सुनता नहीं। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मी, इज़्ज़त उसको गुनाह पर आमादा कर देती है। इज़्ज़त यहाँ कौन सी? इज़्ज़त नफ्स, तकब्बुर। उसकी वजह से वो हक नज़र आने के बावजूद भी कबूल नहीं करता, क्योंकि उसके वक़ार का बुत टूटता है। वक़ार का बुत कौन सा होता है? जिसको सेल्फ अस्टीम कहते हैं, कि मैं किस तरह अपनी की हुई बात को गलत कहूँ। फ़हस्बुहु जहन्नम, बस काफ़ी है उसको जहन्नम, उसका ठिकाना फिर जहन्नम ही है। वाला बिसल मिहाद, और अलबत्ता वो बुरा ठिकाना है। बदतरीन आराम की जगह वो जगह है जहाँ कोई जाकर रहे। इत्तक़िल्लाह ये एक नसीहत का जुमला है। आम तौर पर जब किसी को समझाया जाता है, कहा जाता है खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, कहते हैं ना। हत्ता कि नबी को कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरत अहज़ाब में कि अल्लाह से डरो। इस जुमले में कोई ख़राबी नहीं है, कोई हरज नहीं है अगर किसी को भी कहा जाए, लेकिन इसे कबूल कोई कोई करता है, एक्सेप्ट कोई कोई करता है, हर एक नहीं करता। लोग आम तौर पर इसको माइंड कर लेते हैं कि मुझे मत समझाओ। जब किसी को ये जुमला कहा जाए कि अल्लाह से डरो, इसे क्या कहना चाहिए? समीना व अतौना, हमने सुन लिया, हम मानेंगे। अल्लाह का नाम लेकर कोई बात कह रहा है, हम सुनने को तैयार हैं। इसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहने वाला इसे अल्लाह का नाम का वास्ता दे रहा है। जब कोई अल्लाह का नाम लेकर सवाल करे या अल्लाह का नाम लेकर ख़बरदार करे, तो उस वक़्त कहने वाले पर मत जाओ कि वो क्या कर रहा है। अल्लाह के नाम को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि कहने वाला आपको अल्लाह के नाम के हवाले से बात कर रहा है। मसलन अगर कोई आपको कुरान की आयत बता रहा है, भले उसका अंदाज कितना भी बुरा ही क्यों ना हो, इसमें नाराज़ होने की बात नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की बात कर रहा है। असूल और कायदा ये है कि जब भी कोई अल्लाह की बात करता है, कितनी भी कड़वी हो, इसे सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की बात कर रहा है। हज़रत उमर को किसी ने एक दफ़ा कहा था, तो उन्होंने अपना गाल ज़मीन पर रख दिया था कि उमर को वाकई अल्लाह से डरना चाहिए।
یہاں خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے جب فسادی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، وہ دیکھو اس کا رسپانس کیا دیتا ہے۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور جو نصیحت کی جا رہی ہے نا اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم میں، استغفر اللہ، وہ بدترین جگہ ہے۔ انا گناہ کا سبب بنتی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، اور یہ کہ اگر کسی کی بات سچی ہو، خواہ کتنی کڑوی ہو، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آدم اور شیطان میں فرق کس چیز کا ہے؟ آدم نے اعتراف کر لیا اور شیطان نے غلطی کا اعتراف نہ کیا۔ ہم سب انسانوں کے لیے پسندیدہ چیز یہی ہے، غلطی کو مان لینا چاہیے، جانتے بوجھتے ہوئے غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر ایک دفعہ نہ کر دی تو پھر مر کبھی ہاں نہیں کروں گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو صرف انا کی خاطر غلطی پر اڑا رہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین۔